मोस्ट वेलकम द यूपीएससी स्टडी फैमिली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द यूपीएससी स्टडी परिवार में। दोस्तों, जहां तक आप सभी को सूचना मिल गई होगी कि 17 मार्च की यूपी पीसीएस प्री परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है। हो सके तो ट्यूसडे या मंडे को आपको आरओ पोस्टपोन होने की ऑफिशियल नोटिस लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कर दी जाए और साथ ही उस परीक्षा की आपको तिथि भी निर्धारित कर दी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 11 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक जितने भी प्रतियोगी थे सभी लगभग एक ट्रॉमा में अपनी लाइफ को जी रहे थे, क्योंकि इस बीच काफ़ी कुछ शासन के स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे, आपके द्वारा, लोक सेवा के द्वारा एक मुद्दे पर बार बार बात की जा रही थी, प्री परीक्षा लीक को लेकर, प्री परीक्षा को पोस्टपोन को लेकर। अंततोगत्वा ये परीक्षा अब पोस्टपोन हो चुकी है। लेकिन अब परीक्षा तो पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन आगे हमें क्या करना है, मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्री परीक्षा जुलाई माह में प्रस्तावित है। आरओ की अभी कोई डेट प्रस्तावित नहीं की गई है, लेकिन फिर भी अगर एक अनुमान लगाया जाए तो आरओ की परीक्षा जो है वो या तो जून लास्ट अर्थात 29 जून एक संडे पड़ता है, या फिर जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में संभावित है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे लगता है कि शायद आरओ और एआरओ की परीक्षा 29 जून को तथा यूपी पीसीएस प्री परीक्षा 21 जुलाई को हो जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों सबसे प्रबल इस परीक्षा को होने के लिए डेट हैं। हमारे पास अब आगे की रणनीति क्या हो, आगे हम कैसे पढ़ें, आगे हम कैसे तैयार करें, ये मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखिए, मार्च का मौसम चल रहा है, आज तारीख 9 मार्च है, यानी मान के चल जाए तो इस महीने का 1/3 भाग बीत चुका है, अर्थात मार्च में लगभग 20 से 21 दिन बचे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 20 और 21 दिन कैसे उड़ जाएंगे, हम और आप इसको जान नहीं पाएंगे। तो अतः जिस रिदम में आप सभी अपनी पढ़ाई अब तक कर रहे थे, उसी रिदम में इस पढ़ाई को फिर से आगे जारी रखा जाना ज़रूरी है। क्योंकि परीक्षा के समय पैनिक स्थिति होती है, उस पैनिक स्थिति से बचने के लिए आपको अपनी तैयारी को फिर से कंटिन्यू कर देना चाहिए। और 11 फरवरी को आरओ की जो परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा का पेपर आप सब ने एक बार देख लिया होगा। जीएस का आपने स्तर भी देख लिया होगा कि जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो अतः 11 फरवरी के पेपर को एक स्टैंडर्ड मानकर हमको अपनी तैयारी प्रारंभ कर देना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि प्री में आपके पास इस समय 100 डेज हैं, और इस 100 डेज आप केवल प्री तो पढ़ेंगे नहीं, तो आप इस समय प्री के साथ मेंस में भी टॉपिक्स को प्रिपेयर करते रहिए। इसलिए जल्द ही आपके सामने आरओ और एआरओ तथा पीसीएस प्री की तैयारी एक साथ कैसे की जा सकती है, यह वीडियो मैं जल्द ही लेके आ रहा हूँ। क्योंकि आरओ में लगभग
10 लाख लोग तथा PCS प्री में लगभग 5.5 लोगों ने आवेदन किया है। तो यह मान के चलिए कि जो PCS प्री दे रहा था वो RO भी दे रहा होगा, हालांकि कुछ लोग छोड़ भी रहे होंगे, लेकिन ये दोनों एक अच्छे पद हैं, एक अच्छी परीक्षा है, दोनों लोक सेवा आयोग द्वारा कराए जाते हैं। और GS का स्तर पे बात करें तो दोनों का स्टैंडर्ड लगभग सेम ही होता है, सिलेबस भी सेम है। हालांकि हिंदी का पेपर एक एडिशनल होता है, लेकिन आप याद करिए मेंस के पेपर में भी आपको हिंदी देना होता है, हिंदी का पेपर होता है। तो हम लोग जल्द ही इस पर बात करेंगे कि हम एक तीर के साथ 2 निशाना कैसे लगाएं, और हम RO PCS का प्री और RO प्री में प्री परीक्षा पास करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इन 100 दिनों में हमारी क्या रणनीति हो, और हमें किस तरह के स्टडी मटेरियल पढ़ने चाहिए और कैसे पढ़ाई हमें करनी चाहिए, इसी मुद्दे को लेकर जल्द ही मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए तथा हो सके तो अपने मित्रों में इसको शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।